बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पास्ट पेपर स्प्रिंग 2022 में आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो 10 है और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 हैं। इट मीन्स 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। तो टाइप्स ऑफ स्कैनर्स में है MICR रीडर। MICR स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसे यूज़ किया जाता है बैंक्स के चेक्स को जो उनसे प्रोसेस करने के लिए जब उनका वॉल्यूम यानी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चेक्स के बॉटम और मैग्नेटिक इंक से जो उनसा है अकाउंट नंबर, अकाउंट की डिटेल लिखी होती है, उसको रीड आउट किया जाता है MICR के थ्रू। नेक्स्ट है OCR। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल नेक्स्ट है OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, या इसे मार्क स्कैनर भी कहते हैं। और ये क्या कहता है, ये स्कैनिंग करता है आंसर शीट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सी है उनकी रीडिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इन विच आंसर्स आर मार्क्ड। मार्क्ड मीन निशान लगाया जाता है बाय डार्कनिंग अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर को जो वो फिल कर देना, या सर्कल स्पेस बाय द पेंसिल। नेक्स्ट है हमारे पास OCR। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैनर है, जो कि कन्वर्ट करता है प्रिंटेड इमेज ऑफ द टेक्स्ट को इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। इट मीन्स कि जो हमारी कोई बुक्स हैं, अगर उन बुक्स की पिक्चर जो है वो हम कैप्चर करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और उसके बाद उसे MS वर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो OCR जो स्कैनर है इसको रीड करता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए बारकोड्स को, जो कि प्रिंटेड होते हैं ऑन प्रैक्टिकली एवरी आइटम। आइटम मीन जो प्रोडक्ट्स होती हैं परचेज्ड फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये हमारे पास स्कैनर की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अलावा भी स्कैनर की टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी सिस्टम यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम है या रोम है, या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो दीज कंपोनेंट्स आर कम्युनिकेट बाय यूजिंग द पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक लाइंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। तो बाय यूजिंग पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक लाइंस विच आर कॉल्ड द बस। बस स्टैंड्स फॉर द बाइनरी यूनिट सिस्टम होता है। मेजर कंपोनेंट्स जो सिस्टम यूनिट के अंदर यूज होते हैं, दैट इज द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो दीज कंपोनेंट्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द फॉलोइंग 3 बसेस विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है डाटा बस। डाटा बस यूज़ की जाती है ट्रांसफ़र करने के लिए कंपोनेंट्स के दरमियान में डाटा को, जबकि एड्रेस बस से यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई या ट्रांसफ़र द एड्रेस ऑफ ईच कंपोनेंट टू अदर। और कंट्रोल बस कैरीज करती है उन कमांड्स को जो CPU सेंड करता है किसी डिवाइस की तरफ। फॉर एग्जांपल CPU वांट्स टू राइट द आउटपुट ऑन द रैम, तो CPU पहले जो उनसे कंट्रोल बस पे एक कमांड भेजेगा राइट की, तो रैम उस राइट की कमांड को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद उनसे CPU उस डाटा को या उस आउटपुट को रैम पर राइट कर सकता है, एंड रिटर्न्स द स्टेटस सिग्नल्स फ्रॉम द डिवाइस। और रिटर्न स्टेटस सिग्नल्स मीन के डिवाइस रेडी है अगर डाटा को राइट करवाने के लिए, तो वो कंट्रोल बस के थ्रू ही वो वाली डिवाइस बैक मैसेज करेगी CPU को कि आई एम रेडी टू फॉर रिटर्न द डाटा ऑन माई सेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट सम लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द कंप्यूटिंग में जो से लेटेस्ट ट्रेंड्स अब चल रहे हैं उनकी सिर्फ लिस्ट बनानी है, यानी नेम लिखने हैं, जिनमें वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसे IoT भी कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी है, वियरेबल डिवाइसेस आ जाती हैं, एंड टेलीमेडिसिन है। इसके अलावा और भी डिफरेंट हैं, और एटलीस्ट जो से हैं 4 to 5 जो से हम इसमें आंसर में लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द वायरस, वर्म्स एंड द ट्रोजन हॉर्सेस। फर्स्ट वन, ये तीनों के तीनों मैलिशियस कोड है। अब इनमें से वायरस जो सा ये ऐसा प्रोग्राम है जो अटैचेस कर लेता है अपने आप को किसी और कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ या किसी और कंप्यूटर प्रोग्राम की फाइल के साथ कंप्यूटर को हार्म करने के लिए। तो व्हेन द कंप्यूटर प्रोग्राम रन्स अटैच्ड विद द वायरस, और वो प्रोग्राम जिसके साथ वायरस अटैच होता है ये अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है, सच एज डिलीटिंग अ फाइल, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ।
तो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है और ये कंप्यूटर का जो सा डाटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मोर ओवर ये अपने आप को कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अटैचेस करता है और इसके जो स्प्रेड के वेज हैं वो डिफरेंट है, यानी ईमेल के थ्रू भी, रिमूवेबल डिवाइसेस के थ्रू भी वायरसेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्म्स। वर्म डज नॉट मॉडिफाई द प्रोग्राम, यानी वर्म्स जो हैं वो अपने आप को प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं करते, ना ही उसको मॉडिफाई करते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ये अपने आप की बार बार कॉपीज बनाते रहते हैं। मोर एंड मोर टू कॉज स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम, कि ये एक ऐसा हमारे पास मैलिशियस कोड होता है कि जो किसी भी प्रोग्राम पर डिपेंड नहीं करता कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो तब ये वर्क करेगा, बल्कि ये क्या करता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसी के कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जो रिसोर्सेज होंगे कंप्यूटर के, जिस तरह CPU ही कर ले, रैम कर ले, तो वो अनअवेलेबल हो जाएंगे बाकी दूसरे प्रोग्राम्स के लिए। एंड आल्सो मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल ओवर द नेटवर्क या इंटरनेट पे रिसोर्सेज भी अनअवेलेबल हो जाएंगे, यानी सर्वर को एक यूज़र प्रॉपर कमांड भेजना चाह रहा है तो कमांड नहीं भेज सकता, क्योंकि वर्म्स ने जो है वो अपनी कमांड्स भेज दी है, अब सर्वर उसके जो से रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। ट्रोजन हर चीज़ है, ये ऐसा कोड होता है, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हाइड्स विद इन, जो अपने आप को छुपा लेते हैं या लुक्स लाइक, या फिर देखने में ऐसे लगते हैं लेजिटिमेट प्रोग्राम, यानी ये बड़े फ़ायदेमंद प्रोग्राम है हमारे लिए, जबकि जब तक कि ये क्या निकाल लेते, ट्रिगर्ड निकाल लेते। अगर हम ट्रिगर्ड की जगह पे वर्ल्ड एक्टिवेट का लिख लें तो वो भी ठीक है हमारे लिए। तो इट मीन्स ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं एज अ यूज़फुल प्रोग्राम एंड इट डज नॉट रेप्लिकेट, और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते। अब अगर हम मेन डिफरेंसेस देखें तो वायरस रेप्लिकेट करता है, वर्म्स रेप्लिकेट करता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते। वायरस किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है और फिर उसकी फाइल्स को डिलीट कर देता है, जबकि वर्म्स जो से है किसी भी फाइल के साथ, किसी भी प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होता और ये रिसोर्सेज को अनअवेलेबल करवा देता है। जबकि ट्रोजन हॉर्स जो है वो आपके डाटा को स्टील भी कर सकता है, किसी दूसरे कंप्यूटर की तरफ जो है आपके पासवर्ड जो से उन्हें सेंड कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर प्रोग्राम, के यूज़र कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कैसे यूज़ करता है। तो यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को थ्रू द इंटरफेसेस विच कैन बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो सकता है या कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द इंटरफेसेस जो प्रोवाइडेड होते हैं बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सबसे ज़्यादा इंटरफेसेस मिलते हैं, दैट इज़ द GUI, where user gives command to the computer hardware to perform a task by clicking on the icon menu या बटन्स पे क्लिक करने से यूज़ किया जाता है। तो इस तरह भी जो है यूज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहा होता है। सपोज यू आर चैटिंग विद योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं ऑन द इंस्टाग्राम, तो विच ऑफ द इंटरनेट सर्विस यू वुड यूज़, तो इंटरनेट की कौन सी सर्विस जो है उसे यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। तो चैटिंग का मीनिंग ये होता है काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विच प्रेजेंट जो कि जाहिर करता है लाइव ट्रांसमिशन और टेक्स्ट मैसेजेस को फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। तो ये इस तरह की चैटिंग जिसको हम ऑनलाइन चैटिंग बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लाइव ट्रांसमिशन किया जाता है टेक्स्ट मैसेजेस का फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। IM स्टैंड्स फॉर द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है इंटरनेट की, जिसे यूज़ किया जाता है चैटिंग करने के लिए। तो इंस्टाग्राम्स का जो मैसेंजर है वो इंस्टाग्राम डायरेक्ट है। इंस्टाग्राम डायरेक्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग ऑफ द इंटरनेट, जो कि अलाउज करता है यूज़र को टू चैट प्राइवेटली आइदर वन ऑन वन और इन ग्रुप्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम चैटिंग के लिए इंटरनेट की सर्विस की बात करें तो वो IM है, और अगर ओवर द इंस्टाग्राम की बात करें तो IM में ही एक काइंड आ जाती है इंस्टाग्राम डायरेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ एडिंग ट्रांजिशन इन अ स्लाइड। तो फर्स्ट वन इसका स्टेप है सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पैन। जिस तरह हमारे पास पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एडिट स्लाइड का पार्ट होता है और एक थंबनेल्स होते हैं। जहाँ पर वो थंबनेल्स पड़े हुए होते हैं उन्हें हम स्लाइड नेविगेशन पैन कहते हैं। उनमें से स्लाइड को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ट्रांजिशन, अब हमने ट्रांजिशन को सिलेक्ट करना है जो हमने अपनी स्लाइड पे लगानी है। फ्रॉम ट्रांजिशन
ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप है हमारे पास मौजूद किसमें, ट्रांजिशन टैब में। तो इट मीन्स हम पहले अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रांजिशन टैब में जाएंगे, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाके हमने अपनी रिक्वायर्ड जो सी है ट्रांजिशन उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन हमारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 5 बेनिफिट्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं बेनिफिट्स हैं, तो उनमें से कोई से हमने 5 लिखने हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स मीन्स के जिन्हें हम शेयर कर सकते हैं जहाँ पर कहीं जॉब कर रहे हैं या असाइनमेंट्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स ETC। ईजी टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगर MS वर्ड में टाइपिंग के दौरान हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई रॉन्ग स्पेलिंग हमने लिख दी है या वैसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है, यानी डाटा को कट कॉपी भी किया जा सकता है और उसके बाद उसे पेस्ट भी किया जा सकता है। यूजफुल टूल्स सच एज स्पेल चेकर भी इसमें होता है, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग की चेकिंग भी की जाती है। ग्रामर चेकर जो उनसे इसके अंदर अवेलेबल होता है, जिससे क्वालिटी ऑफ वर्क जो उनसी है वो बेहतर हो जाती है। कैन इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस, यानी डाटाबेस भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और वहाँ से हम डाटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं और मेल मर्ज को क्रिएट कर सकते हैं। एंड यूज़र कैन प्रिंट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और जो डाटा हमने टाइप किया होता है उसकी कॉपीज जो उनसे उनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। मोर ओवर जो उनसे इसमें एडिटिंग की जा सकती है। MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग हमारे लिए ईजी होता है, अट्रैक्टिव हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द अलाइनमेंट, बाय मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। तो डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं हम वो लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि यही 5 हम लोग लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एक्सेल फार्मूला काउंट वर्क्स, यानी एक्सेल का जो काउंट फार्मूला है वो किस तरह वर्क करता है। तो जिस तरह यहाँ पे ये काउंट है और काउंट में A1 A5 दैट इज द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑन विच द काउंट फार्मूला इज अप्लाइड। बेसिकली काउंट इज अ फंक्शन ऑन विच द काउंट फंक्शन इज अप्लाइड। तो इट विल रिटर्न, तो काउंट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है उन नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की तादाद को, विच कंटेन्स द न्यूमेरिक डाटा, जिनके पास न्यूमेरिक डाटा मौजूद है, आर नॉट, और जिनके पास नहीं है, एम्प्टी फ्रॉम द गिवन रेंज ऑफ द सेल्स। और फिर बताता है कि जो जिनमें डाटा मौजूद नहीं है उसको ये काउंट नहीं करेगा और जिनमें डाटा मौजूद है उनकी ये काउंटिंग कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू काउंट A1 A5 विल रिटर्न्स 5। ये 5 रिटर्न कर रहा है, जिस तरह ये A1 A2 A3 A4 और A5, A1 से लेकर A5 तक डाटा मौजूद है। तो दैट्स वाई जो सा है A6 में जब हमने काउंट का फंक्शन लगाया तो इसने हमें रिटर्न कर दिया 5। जबकि अगर हमने काउंट का फंक्शन लगाते हैं B1 B2 B3 B4 और B5 पर, जिसमें B1 B5 पे, तो इट रिटर्न्स द 3। अब इसने 3 क्यों रिटर्न्स किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास सेल्स ऐसे हैं जिनके पास डाटा मौजूद नहीं है। बिकॉज इट रिटर्न्स ओनली दोज नंबर ऑफ सेल्स विच हैज़ द नंबर्स, यानी जिनके पास न्यूमेरिक डाटा मौजूद होता है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द वेबसाइट, वेब ब्राउजर एंड द सर्च इंजन। तो वेबसाइट क्या होती है, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड द वेबसाइट। फॉर एग्जांपल www.lms.edu.edu.pk। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो से हैं वो पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, जिस तरह अटेंडेंस का है, जिस तरह मार्क्स के हैं, क्विज के मार्क्स का अलग वेब पेज हमारे पास आ जाता है। तो वेब साइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्राउज़र। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेस द वेब पेजेस एंड डिस्प्लेस देम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि वेब ब्राउज़र कंप्यूटर की वो टाइप, कंप्यूटर प्रोग्राम की वो टाइप आ जाती है जो कि वेब पेजेस को सर्वर से एक्सेस करता है, वहाँ से उसकी रिसाई लेता है, उन्हें पहले फाइंड करता है, फिर एक्सेस लेने के बाद उसे डिस्प्ले कर देता है ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर स्क्रीन। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम इसकी एग्जांपल है, फायरफॉक्स है। इसके अलावा और डिफरेंट हमारे पास उनसे हैं वेब ब्राउज़र्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। सर्च इंजन हैं, तो दीज आर द प्रोग्राम। फर्स्ट वन सर्च इंजन, ये प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली जिन्हें यूज़ किया जाता है सर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मीन्स वेब पेजेस को, ठीक है। फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स को स्पेसिफाई करने से, जिस तरह हम लोग गूगल को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम टाइप कर देते हैं LMS, तो जैसे ही हमने LMS ये कीवर्ड एंटर किया है तो उससे रेलिवेंट जितना भी डाटा
है वो हमें व्यू करवा दिया जाएगा। तो कीवर्ड्स इज़ द बेसिकली इम्पॉर्टेंट वर्ड विच इज़ टू बी सर्च्ड बाय द यूज़र, जिससे यूज़र सर्च करना चाह रहा है। एंड इट रिटर्न्स अ लिटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और फिर ये क्या करता है सर्च इंजन कि जो हमने कीवर्ड डाले होते हैं, टाइप किए होते हैं, उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करवा देता है वेयर द कीवर्ड्स वर फाउंड। एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन आर द गूगल, बिंग, याहू, अल्टा विस्टा, etc।